नारायण 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 नारायण। कोलत का मेला, ये आज पूर्णिमा है, आज खास दिन है। पूर्णिमा का स्नान होता है, कई ज्यादा करते हैं तो पंच तीर्थी नहाते हैं। एकादशी का या दशमी की शाम को यहाँ आ जाए, फिर 5 दिन ये पंच तीर्थ है, 5 दिन यहाँ स्नान करते हैं, यहाँ भजन जप करते हैं, रहते हैं। शाम के बाद कम से कम शाम के वक्त में दीपमालिका होती है, उस दीपमालिका का दर्शन करके जाते थे लोग। और पूर्ण स्नान होता है, कल सुबह का स्नान करके जाते हैं। तो सुबह का स्नान मृगले का स्नान, मृग का स्नान कहते हैं, वो करके सो जाते हैं। लोगों के मन में रहती है कि घर पहुंचे जल्दी, पहुंचे जल्दी। और घर में तो उम्र बिताई है, थोड़े से तीर्थों में भी रहो, सत्संग में भी रहो, ये भी तो काम करो कुछ। मेले में जाते हैं तो धन का तो खर्चा होता है, पर धर्म का अनुष्ठान होता है और कामना सिद्धि होती है और मुक्ति होती है। 4 पुरुषार्थ है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो 3 अर्थ होते हैं, तीर्थ में 3 अर्थ होते हैं। और जो संत महात्मा होते हैं उनका सत्संग होता है, बड़ी कृपा होती है भगवान की, तब ऐसा मौका मिलता है। सत्संग का मौका और भी दुर्लभ है, संत समागम दुर्लभ भाई। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, सब मिल जाए बैकुंठ में चले जाए, संत समागम दुर्लभ भाई। सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। वो संग क्या है? संग नाम, ऐसे मिलने का नाम भी संग है। अरे संग नाम है, भीतर में रंग चढ़ जाए, सत्संग का रंग चढ़ जाए, सत का संग, सत परमात्मा, उस परमात्मा का प्रेम हो जाए, परमात्मा मीठे लगे, अच्छे लगे, केवल प्रियता भगवान में, उसका नाम सत्संग है। भगवान की कृपा है, संतों की कृपा से साधन बढ़ता है। गलती अपने से होती है तो कमी देखती है, वो अपनी कमी है, और लाभ है वो भगवान की कृपा का है। ऐसे समझ चलता रहे, उसका साधन अच्छा चलता है। प्रश्न कहते हैं महाराज, आप सत्संग की बात कहते हो तो सत्संग तो करे और भगवान के नाम का जप करे ही नहीं, और कोई गुण नहीं आवे, सत्संग करे तो उसको क्या लाभ होता है? कि सत्संग करे जप न करे कि हो ही नहीं सकता। अगर जप नहीं करे तो सत्संग मिला ही नहीं है, और सत्संग अच्छा मिला है तो जप नहीं हो, चिंतन नहीं हो ही नहीं सकता। तो सत्संग के द्वारा जो लाभ होता है वो पढ़ाई से नहीं होता है। पढ़ाई की एक और धारा है, सत्संग की धारा एक और है। पढ़ाई में ऊपर बातें आ जाती है, पर गहरा विचार जो सत्संग करते हैं, साधन करते हैं, उनके गहरे विचारों तक तय तक नहीं पहुंच सके, बातें सीख जाती हैं। और सत्संग करने वाले गहरे तात्विक बातों को जानकार हो जाते हैं, ऊपर से पढ़े लिखे नहीं होते। वे अफड़ दिखते हैं, परंतु भीतर में गुदड़ी के लाल, गुदड़ी में लाल दिखे तो रही वे संत। एक घटना घटी हुई बात याद आ गया, वो बताएं। ये गीता प्रेस है ना, गीता प्रेस, ये श्री जयदयाल जी का क्या हुआ। एक जयदयाल जी मुख्य में, जयदयाल जी गोविंद का अग्रवाल सज्जन, बड़े संत पुरुष थे, मामूली बढ़िया नहीं थे, विचित्र थे। वो देखने में तो वेशभूषा वैसी जैसे बढ़िया, और ग्रामीण बढ़िया, साधारण आदमी से बढ़िया ग्रामीण आदमी हो, पर बढ़िया हो, बहुत बढ़िया, और बनाया औरों को भी, आप भी बन गया, औरों को भी बना दिया, असली बढ़िया। तो वे ऐसे संत हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए थी, माताएं, सज्जन भाई, ये सब संत होते हैं। तो तीर्थों में स्नान होता है और भगवान के मंदिरों में भगवान के दर्शन होते हैं, और जो संत महात्मा होते हैं उनका सत्संग होता है। और संतों की सेवा में, गरीबों की सेवा में अपने चीज वस्तु देना, भोजन आदि कराना, सहायता करना, ऐसा ये पुण्य होता है। ये तीर्थों का खास महत्व है। इस वास्ते तीर्थों में जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, संतों का दर्शन, ये तीर्थों में आने वाला दर्शन करना चाहिए। नारायण नारायण नारायण।